स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, हमने टाइम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टाइम की मेजरमेंट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अर्ली डेज में पीपल यूज करते थे पीरियोडिक इवेंट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो टाइम इंटरवल होता है एक सनराइज और नेक्स्ट सनराइज के बीच में, वो क्या कहलाता है? एक दिन कहलाता है। जो टाइम इंटरवल होता है एक नए मून से दूसरे नए मून के बीच में, वो क्या कहलाता है? एक महीना कहलाता है। जो अर्थ टाइम लेती है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जो टाइम अर्थ लेती है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड, उसे क्या कहा जाता है? एक साल कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, ग्रेजुअली यहाँ पे जरूरत थी टाइम को मेजर करने की शॉर्टर ड्यूरेशंस के लिए। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स डिवाइस करे थे साइंटिस्ट ने डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, कैंडल क्लॉक। ठीक है, ये कुछ डिवाइसेस थे जो शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम को क्या करते थे? मेजर करते थे। ठीक है, तो देखो बेटा, सन डायल्स तक मैंने आपको बताया था। अब देखो ये आपको एक चीज बताती हूँ मैं कि इन बिटवीन 1724 टू 1728 जो महाराजा थे जयपुर के, सवाई जयसिंह, उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी सेंट्रल इंडिया में, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में। ठीक है, ये सारी ऑब्जर्वेटरीज एक्सेप्टेड मथुरा अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, जो सम्राट सन डायल है जंतर मंतर पे। ठीक है, जयपुर इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, इट कैन मेजर टाइम अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 2 मिनट। सिर्फ 2 मिनट की एक्यूरेसी का गड़बड़ पड़ता है, वरना ये जो जयपुर में जो सन डायल है वो क्या करती है? एग्जैक्ट टाइम मेजर करती है। देखो ये जयपुर का जंतर मंतर है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सनडायल्स बने हुए हैं जो क्या करते हैं? एग्जैक्ट मेजर करते हैं टाइम को। ठीक है, तो देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा? अब देखो सिंपल पेंडुलम की डिस्कवरी किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने की थी। ठीक है, जो डिस्कवरी थी सिंपल पेंडुलम की वो किसने करी थी बेटा? गैलीलियो गैलीली ने करी थी, टाइम को मोर एक्यूरेट मेजर करके। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था अगर एक वेट हम एक स्ट्रिंग से लटकाते हैं, ठीक है, अगर एक वेट को हम एक स्ट्रिंग से लटकाते हैं तो वो हमेशा क्या करता है? कंप्लीट करता है 1 टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, वो क्या करता है? एग्जैक्टली एक टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करता है एग्जैक्टली सेम टाइम में। तो जो इस तरह की मूवमेंट होती है वो क्या कहलाती है बेटा? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ठीक है, जो इस तरह का मोशन होता है वो क्या कहलाता है बेटा? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? जो सिंपल पेंडुलम की डिस्कवरी थी वो किसने करी थी? गैलीलियो गैलीली ने करी थी, जिन्होंने टाइम को मोर एक्यूरेट मेजर किया था। उन्होंने डिस्कवर किया था कि अगर एक वेट को हम एक स्ट्रिंग से लटकाते हैं तो वो हमेशा एक टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करता है एग्जैक्टली सेम टाइम में। तो जो इस तरह की मूवमेंट है वो क्या कहलाता है बेटा? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ठीक है, जो इस तरह की मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ठीक है, तो देखो गैलीलियो गैलीली कौन थे? जब वो एक स्टूडेंट थे उन्होंने एक सस्पेंडेड लैंप देखा था। ठीक है, जो टू एंड फ्रो क्या कर रहा था? कैथेड्रल ऑफ पिसा में स्विंग कर रहा था। उसे ऑब्जर्व करके उन्होंने डिस्कवर किया कि एक पेंडुलम की भी डेफिनेट पीरियोडिसिटी होती है जब वो ऑसिलेट करता है, और जो पीरियड होता है एक पेंडुलम के स्विंग का वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? टाइम पल्सेस के लिए। ठीक है, इसे क्या किया जा सकता है? टाइम पल्सेस के लिए यूज किया जा सकता है। उसकी डेथ के 7 इयर्स बाद यूजन ने 1656 में एक फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक डेवलप करी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्या है बेटा, देखो एक सिंपल पेंडुलम। ठीक है, क्या कह रही हूँ देखो मैं आपको, एक सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या होती है? एक स्मॉल मेटेलिक बॉल होती है। ठीक है, एक जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है उसके अंदर क्या होती है? हमारी स्मॉल मेटेलिक बॉल होती है या पीस होता है कुछ हैवी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जो क्या होता है? सस्पेंडेड होता है एक रिजिड स्टैंड से, लाइट वेट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग या थ्रेड से। ठीक है, और जो ये फ्रीली हैंगिंग ऑब्जेक्ट है ये क्या कहलाता है? बोब कहलाता है। और जो नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन होती है बोब की, ठीक है, वो क्या कहलाती है? मीन पोजीशन कहलाती है। ठीक है, देखो ये जो पोजीशन है बोब की अपनी मीन पोजीशन के अंदर,
और यहाँ पे ये बॉब क्या कर रहा है, ओसिलेटरी मोशन के अंदर है, इधर उधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? देखो क्या बताया मैंने आपको कि एक सिंपल पेंडुलम जो होता है, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम जो होता है उसके अंदर एक स्मॉल मेटेलिक बॉल या पीस होता है किसी हैवी ऑब्जेक्ट का, जो एक रिजिड स्ट्रैंड से सस्पेंड होता है, लाइट वेट से, अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से या थ्रेड से। ठीक है, जो हमारी फ्रीली हैंगिंग ऑब्जेक्ट होती है वो क्या कहलाता है? बॉब। तो देखिए जैसे ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन है और इधर इधर ये मूव कर रहा है, ये क्या है, बॉब ओसिलेटरी पोजीशन के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर बॉब किसके अंदर है, ओसिलेटरी पोजीशन के अंदर है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसके अंदर, जब बॉब को डिस्प्लेस करते हैं इसकी मेन पोजीशन से, ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं आपको कि जब बॉब को उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और रिलीज करते हैं बिना किसी जर्क या प्रेशर के, ठीक है, तो वो इधर उधर क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है अपनी मेन पोजीशन के अबव। ठीक है, और ये जो मोशन होता है ये एक पीरियोडिक मोशन है और क्या कहलाता है, ओसिलेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है ये, ओसिलेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? देखो क्या बताया मैंने आपको कि जब बॉब को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, क्या कह रही हूँ, देखो बेटा मैं आपको कि जब बॉब को डिस्प्लेस करते हैं किससे, उसकी मेन पोजीशन से। हाँ विनय बोलिए। हाँ विनय बताइए, विनय। हाँ जी विनय मैम जो मैंने बोलिए। मैम गोल गोल है मैम, इसको वो कौन सा मोशन है? ये वाला, ये आप ये वाला बेटा, यस मैम। ये देखो, ये जब ऐसे लटका हुआ है तो ये इसकी मेन पोजीशन है। ठीक है, और जब ये इधर उधर इस तरह से मूव करता है ना, तो ये अपने कौन से मोशन के अंदर होता है, ओसिलेटरी मोशन के अंदर होता है। ये अपनी मेन पोजीशन से जब इधर या इधर जाता है तो ये जो मोशन होता है ये ओसिलेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है बेटा, कि देखो जब बॉब को डिस्प्लेस करते हैं उसके मेन पोजीशन से और उसे रिलीज कर देते हैं बिना किसी जर्क के या प्रेशर के, तो वो इधर उधर क्या करने लग जाता है, उसकी मेन पोजीशन के अबाउट मूव करने लग जाता है। ठीक है, और ये जो मोशन है ये कैसा मोशन है बेटा, एक पीरियोडिक मोशन है और क्या कहलाता है, ये ओसिलेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखो बेटा, अगर ओ आपकी मेन पोजीशन है, ये आपकी मेन पोजीशन है बॉब की, तो ए और बी कौन सी पोजीशंस कहलाती हैं, आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो ए और बी क्या कहलाती है, आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती हैं, किसकी, ओसिलेटरी मोशन की। ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है बॉब की, ओ से ए से बी और फिर बी से ओ, उसे हम क्या काउंट करते हैं, उसे हम काउंट करते हैं एक ओसिलेशन। ठीक है, उसे क्या काउंट किया जाता है, उसे काउंट किया जाता है एक ओसिलेशन। ठीक है, तो जो काउंटिंग होती है एक ओसिलेशन की, उसे हम स्टार्ट कर सकते हैं पोजीशन ए टू बी और फिर बैक कहाँ, बी टू ए। ठीक है, उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं ए टू बी और फिर वापस कहाँ, बी टू ए, उसकी मेन पोजीशन से। तो ये जो टाइम होता है एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने का, जो ये टाइम होता है ये क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है बेटा। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने का, ये क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। उसके बाद देखिए पॉइंट्स टू बी नोटेड, जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होता है, एज लॉन्ग एज देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होता है, एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है एक पेंडुलम का वो चेंज नहीं होता डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस चेंज होने के साथ।
आई बात समझ में? देखो क्या कह रही हूँ बेटा मैं आपको, कि जो पहली बार कि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी पेंडुलम का वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है एयर का। जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का वो चेंज नहीं होता, किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस चेंज होने के साथ बोब की, ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है। क्या कह रही हूँ बेटा मैं आपको, कि जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, किसके साथ? पेंडुलम की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होने के साथ, ठीक है। आई बात समझ में, कि जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का वो क्या करता है बेटा? इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का वो क्या करता है? इंक्रीज या डिक्रीज करता है, किसके साथ? पेंडुलम की स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होने के साथ, ठीक है। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले पूछिए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो। नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। देखिए क्या है बेटा आपका, जो स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं ऑब्जर्वेशंस में वो किसकी वजह से होते हैं? ऑसिलेशंस काउंट करने की वजह से या स्टॉपवॉच की हैंडलिंग की वजह से, ठीक है। अगर कोई आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो किसकी वजह से आते हैं? एरर्स की वजह से आते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से आते हैं बेटा? एरर्स की वजह से आते हैं। उसके बाद देखिए क्लॉक्स एंड वॉचेस। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है, क्लॉक्स एंड वॉचेस। क्लॉक्स एंड वॉचेस क्या होते हैं? जो सारी तरह की क्लॉक्स होती हैं वो एक सर्टेन पीरियोडिक इवेंट के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। इनिशियली की माउंट मैकेनिकल क्लॉक्स या वॉचेस एंड लेटर बैटरी ऑपरेटेड वॉचेस बनाई गई थी, ठीक है। अब हाईली एक्यूरेट क्वार्ट्ज और डिजिटल वॉचेस यूज में है, ठीक है। जो मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस होती है टाइम को मेजर करने के लिए वो क्या होती है बेटा? एटॉमिक क्लॉक होती है, ठीक है। वो क्या है? एटॉमिक क्लॉक है, ठीक है। तो देखिए क्लॉक्स एंड वॉचेस में क्या बता रही हूँ मैं आपको, कि जो सारी तरह की क्लॉक्स होती हैं वो किसके ऊपर काम करती हैं बेटा? एक सर्टेन पीरियोडिक इवेंट के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। इनिशियली की वाउंड मैकेनिकल क्लॉक्स या वॉचेस और बाद में बैटरी ऑपरेटेड वॉचेस बनाई गई, ठीक है। अब हाईली एक्यूरेट क्वार्ट्ज और डिजिटल वॉचेस यूज में है, ठीक है। और जो मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस होती है टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है, जो मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस होती है टाइम को मेजर करने के लिए वो क्या होती है बेटा? एटॉमिक क्लॉक होती है, ठीक है। वो क्या होती है? एटॉमिक क्लॉक होती है, ठीक है। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्वार्ट्ज वॉचेस में क्या होता है, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है उसे यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ओसिलेशन दैट इट ये एक्यूरेटली ओसिलेट करती है जब इसे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल मेजर होता है इन क्लॉक से या वॉचेस से 1 सेकेंड में, ठीक है। स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल को मेजर किया जाता है इन क्लॉक्स या वॉचेस से 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो आई पहले समझ में कि क्वार्ट्ज वॉचेस जो होती है उसमें जो हमारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो यूज होते हैं, उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्यूरेटली ओसिलेट करते हैं जब इन्हें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सब्जेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल मेजर होता है इन क्लॉक्स या वॉचेस से वो कितना होता है? 1 सेकेंड होता है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जो ये क्लॉक्स मेजर करती हैं या वॉचेस मेजर करती हैं वो क्या है? 1 सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक क्लॉक्स, एटॉमिक क्लॉक्स आपकी क्या होती हैं? मोस्ट एक्यूरेट होती हैं, ठीक है। इन्हें मेजर कर सकते हैं, इनमें टाइम मेजर हो सकता है 1 माइक्रोसेकंड तक का और 1 नैनो सेकंड तक का, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक्स में क्या यूज होता है बेटा? सीजियम एटम्स यूज होते हैं और ये एटम्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। कितना आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इतने टाइम्स पर मिनट जिस पे टाइम को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो एक क्लॉक में पेंडुलम वाइब्रेट करता है लगभग 2 बार
पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह की जो एटॉमिक क्लॉक है उसे कहाँ मेंटेन करते हैं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में दिल्ली में। ठीक है, तो देखो क्या बताया इसके अंदर मैंने आपको, क्वार्ट्ज क्लॉक्स जो होती हैं उसके अंदर तो क्या यूज होता है बेटा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होता है। इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्यूरेटली ऑसिलेट करता है जब इसे सब्जेक्ट करते हैं किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल मेजर होता है इन क्लॉक से या वॉचेस से वो कितना होता है बेटा, 1 सेकेंड होता है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल मेजर किया जाता है इन क्लॉक्स या वॉचेस से वो कितना होता है, 1 सेकेंड होता है। उसके बाद जो आपकी एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं ये क्या होती हैं, मोस्ट एक्यूरेट होती हैं। ये टाइम को मेजर कर सकती है 1 माइक्रोसेकंड तक और 1 नैनोसेकंड तक। ठीक है, एटॉमिक क्लॉक्स में क्या यूज होता है बेटा, सीजियम एटम्स यूज होते हैं। ये एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, और इस तरह की एटॉमिक क्लॉक को क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है किसके ऊपर, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में। ठीक है, एक बीप साउंड रिले होती है दूरदर्शन से टीवी पर बिफोर द मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज एक्चुअली द मैग्नीफाइड साउंड ऑफ द एटॉमिक क्लॉक एनपीआर। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है मोस्ट एक्यूरेट स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपकी स्टॉप वॉचेस होती हैं बेटा। स्टॉप वॉचेस में क्या है, कई बार हमें स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम को कुछ साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो करना होता है, रेसेस के लिए या दूसरे गेम्स के लिए, तो इसे हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, स्टॉप वॉचेस के हेल्प से। मॉडर्न स्टॉप वॉचेस जो होती हैं वो मेजर करती हैं इवन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड भी। ठीक है, जो मॉडर्न स्टॉप वॉचेस होती हैं वो क्या करती हैं, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड भी क्या कर लेती हैं, मेजर कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा टाइम सिस्टम्स इन क्लॉक्स। टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं, क्लॉक्स में टाइम को मेजर किया जाता है यूज करके 12 आवर क्लॉक या फिर 24 आवर क्लॉक। ठीक है, टाइम को कैसे मेजर किया जा सकता है, 12 आवर क्लॉक या 24 आवर क्लॉक से। 12 आवर क्लॉक जो होता है उसमें एब्रीविएशंस यूज होते हैं एएम और पीएम। ठीक है, एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन मतलब बिफोर नून, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, और पोस्ट मेरिडियम का मतलब क्या होता है बेटा, आफ्टरनून। ठीक है, इंडिकेट करने के लिए दिन के घंटों को। ठीक है, जो 24 आवर क्लॉक होती है वो स्टार्ट होती है 12 मिडनाइट पे। ठीक है, जो 24 आवर क्लॉक होती है वो किस पे कब स्टार्ट होती है बेटा, 12 मिडनाइट पे, इंडिकेट करती है 00 आवर, और फिर इंक्रीज होती है 1 से 24 घंटे। ठीक है, फिर क्या होती है 1 से 24 घंटे तक इंक्रीज होती है बिना किसी एब्रिविएशन के। ठीक है, तो इसका 05 आवर्स का क्या मतलब होगा, 5 AM, और 18 आवर्स का मतलब क्या होगा बेटा, 6 PM। आई बात समझ में, देखो रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, दिन रात के 12 बजे, फिर जो रात में 1 बजेंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर दिन के 12 बज जाएंगे। दिन के 12 बजे के बाद जो टाइम स्टार्ट होगा यानी कि जो दिन का 1 होगा वो क्या होगा बेटा, 13 होगा। फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तक। ठीक है, तो इस तरह से जो ट्रेन या फ्लाइट की टाइमिंग्स होती हैं वो क्या फॉलो करती हैं, 24 आवर क्लॉक टाइम्स फॉलो करती हैं। ठीक है, अगली बात समझ में बेटा, जो हमारा क्या बताया मैंने आपको कि टाइम सिस्टम्स कैसे होते हैं क्लॉक्स में, या तो 12 आवर क्लॉक होती है या 24 आवर क्लॉक होती है। ठीक है, 12 आवर क्लॉक में तो हम AM PM से डिस्टिंग्विश कर देते हैं। जैसे रात के अगर 3 बज रहे हैं तो हम उसे 3 AM कह देंगे, और दिन के अगर 3 बज रहे हैं तो हम उसे 3 PM कह देंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं तो हम उसे 6 AM कह देते हैं, और रात के वो शाम के 6 बजते हैं तो 6 PM कह देते हैं। यानी कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक तो AM, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM रहता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी 24 आवर क्लॉक होती है ये आपकी स्टार्ट होती है मिडनाइट 12 बजे से, जिसका मतलब होता है 00 आवर। ठीक है, और फिर ये 1 से 24 घंटे तक इंक्रीज होती है, यानी कि 00 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद फिर जो दिन का 1 बजता है उस पर क्या बोल देते हैं बेटा, उसे हम 13 बोल देते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं हम, 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास होता है बेटा 00 से लेके 24 तक। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी ट्रेन या फ्लाइट की टाइमिंग्स होती हैं क्या फॉलो करती है, 24 आवर क्लॉक टाइम फॉलो करती हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
तो मुझे बताइए, चलिए कौन बताएगा? सियाराम, कौन बता रहा है सबसे पहले? सियाराम बता रहा है, तो चलिए सियाराम अनम्यूट करिए अपने आप को। करिए सियाराम, अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को। हाँ बेटा बताइए, 12 आवर क्लॉक में क्या यूज किया हमने? हाँ चलिए, विनय बताइए। हाँ मैम कर क्या? लीजिए विनय अपने आप को अनम्यूट। 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक में क्या डिफरेंस है बेटा? मैम 24 आवर वाले क्लॉक में तो मैम मिडनाइट में 00:00 हो जाएंगे मैम। उसके बाद मैम दोपहर के 12 बजे 12 बजे के बाद मैम एक नहीं बजेगा मैम, सीधा 13 14 16 ऐसे हो जाएगा। कौन सी वाली क्लॉक में बेटा? पता नहीं। 12 आवर क्लॉक में तो बेटा हम क्या यूज करते हैं? एएम और पीएम यूज करते हैं, ठीक है। 12 आवर क्लॉक में हम क्या यूज करते हैं? एएम और पीएम यूज करते हैं। जैसे रात के 3 बज रहे हैं तो हम उसे 3 एएम कह देते हैं, और दिन के 3 बजते हैं तो हम उसे 3 पीएम कह देते हैं, ठीक है। यानी कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक तो एएम होता है, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक पीएम रहता है, ठीक है। जैसे सुबह के 6 बज रहे हैं तो 6 एएम कहेंगे, शाम के 6 बज रहे हैं तो उसे 6 पीएम कहेंगे, ठीक है। लेकिन 24 आवर क्लॉक में बेटा हम एएम पीएम यूज ना करके हम 1 से लेके 24 तक गिनते हैं, ठीक है। हम कहां से कहां तक गिनते हैं? 1 से लेके 24 तक गिनते हैं। तो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक जो टाइम होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और फिर जो रात के 12 बजे से होता वो सॉरी दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? 13 14 15 16 कहते हैं, ठीक है। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है, ठीक है। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और फिर क्या हो जाता है आपका? 00 आवर हो जाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया? अब यस कोई मैम। प्रॉब्लम? ठीक है, तो उसमें हम 1 से लेके 24 घंटे तक गिनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम जोन्स एंड आईएसटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए बेटा? टाइम जोन्स एंड आईएसटी। इसके अंदर क्या होता है? जो हमारी अर्थ होती है वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है, ठीक है। क्या बता रही हूँ देखो मैं आपको, कि जो हमारी अर्थ होती है वो क्या करती है? एक रोटेशन कंप्लीट करती है कितने घंटों में बेटा? 24 घंटों में, ठीक है। जो हमारी अर्थ होती है वो क्या करती है? एक रोटेशन कंप्लीट करती है कितने घंटों में? 24 आवर्स में। तो 1 घंटे में वो कितना कवर करती है? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, कि जो हमारी अर्थ होती है वो क्या करती है? एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में वो कितना कवर करती है? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। 1 घंटे में वो कितना कवर करती है? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस, ठीक है। तो इस बेसिस पे अर्थ को हम डिवाइड करते हैं बेटा 24 मेरिडियंस के अंदर, और हर एक मेरिडियन एक दूसरे से कितनी दूरी पे होता है? 15 डिग्री की दूरी पे होता है, ठीक है। एक मेरिडियन क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है।
जो एक मेरिडियन होता है वो क्या होता है बेटा, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ सरफेस के ऊपर लाई करती है, जो कहाँ से कहाँ रन कर रही होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, तो आई बात समझ में। हमारी जो अर्थ होती है वो एक रोटेशन को कंप्लीट करती है। एक रोटेशन यानी कितना हो गया बेटा, 360 डिग्री का। वो 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करती है अर्थ कितने घंटों में, 24 घंटों में। ठीक है, तो एक घंटों में वो क्या करती है, अब एक घंटे में देख लो कितना आ गया, 360 को किससे डिवाइड करोगे, 24 से डिवाइड करोगे, 360 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आपका 15 आ जाएगा। तो एक घंटे में वो कितना कवर करती है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो इस बेसिस, ऑन दिस बेसिस जो अर्थ है उसे डिवाइड कितने मेरिडियंस के अंदर किया गया बेटा, 24 मेरिडियंस के अंदर किया गया, और हर एक मेरिडियन एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, 15 डिग्री के। ठीक है, और एक मेरिडियन जो होता है वो क्या होती है, आपकी इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, जो एक मेरिडियन होता है वो क्या होता है बेटा, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसके ऊपर होती है, अर्थ सरफेस के ऊपर, और जो कहाँ से कहाँ रन कर रहा होता है आपका, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, तो जो मेरिडियन होता है जिसपे लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री है वो क्या कहलाता है, आपका प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये पासेस होता है रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से, ग्रीनविच इंग्लैंड यूके पे। ठीक है, तो जो टाइम होता है इस प्लेस पे वो क्या कहलाता है आपका, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस के बेसिस पे एक प्लेस की प्राइम मेरिडियन होल वर्ल्ड, इसे हमने डिवाइड किया 24 टाइम जोन्स के अंदर। ठीक है, एक टाइम जोन अडॉप्ट करता है एक स्टैंडर्ड टाइम यूजुअली, जो क्या कहलाता है आपका लोकल टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपके 1884 स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट किया गया है जीएमटी के बेसिस पे। ठीक है, टाइम जोन्स जो होते हैं वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन में उनका टाइम लेस होता है जीएमटी से, वो डिपेंड करता है बेटा डिस्टेंस के ऊपर। तो जबकि जो ईस्ट में होते हैं प्राइम मेरिडियन के, उनका क्या होता है, टाइम आगे होता है जीएमटी के टाइम से। ठीक है, तो ये हम कल सारा देखेंगे कि टाइम जोन्स और आईएसटी ये सब कुछ क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और किस तरह से कैलकुलेशन करी जाती है इनकी। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। टाइम जोन्स क्या होता है, आईएसटी क्या होते हैं आपके, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इंडिया 82 डिग्री इस लॉन्गिट्यूड पे प्राइम मेरिडियन से, तो 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है जीएमटी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे इनके बारे में। हमारा क्या रह गया देखिए, इसके अंदर टाइम जोन्स एंड आईएसटी का टॉपिक रह गया बेटा। ठीक है, बस यही है हमारा लास्ट। ठीक है, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, तो इसके अंदर आपको ये अच्छे से जितना पढ़ा दिया अच्छे से रीड करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा। ठीक है, थैंक यू बेटा।